Hello friends, so let's discuss the next topics that is of our Stereogenic Pasichandra that is called as अष्टार्थ दुष्टि। तो अष्टार्थ दुष्टि जहाँ पे जो आर्तव रहता है फीमेल का और यू कैन से जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है, समटाइम आर्तव हम ये स्त्री बीज के लिए ये वर्ड देते हैं, बट अल्टीमेटली यहाँ पे मेरे आर्तव कहने का मतलब क्या है, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो रहता है हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, जो कि मेंस्ट्रुएशन के रूप में जो मेंस्ट्रुअल फ्लो यू कैन से बॉडी से फीमेल्स के थ्रू लॉस होता है, डेफिनेटली उसे हम आर्तव बोलेंगे। और उस आर्तव में जो लॉस हो रहा है अलग अलग दोषों की, जैसे अलग अलग यू कैन से दोषों के विशेषण के जैसे देर इज अ यू कैन से दोष ऑफ द आर्तव। तो 8 प्रकार से वो आर्तव दुष्ट होता है एंड दैट्स व्हाई वी आर गिविंग द टर्मिनोलॉजी कॉल्ड एज अष्ट आर्तव की दुष्टि। तो 8 वे से आर्तव दुष्ट होता है। टोटल मिलाकर 8 वे से हमारा जो यानी कि फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो दुष्ट होता है या फिर दूषित होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज अष्ट आर्तव दुष्टि। तो यहाँ पे उसको हम वर्णन करेंगे कौन कौन से है वो और कैसे हम उसको यू कैसे रूल आउट करेंगे। तो यद्यपि आर्तव शब्द रजस्राव स्त्री बीज ये सभी के लिए ये उद्योतक है, बट डेफिनेटली यहाँ पे आर्तव कहने का मतलब क्या है, रजस्राव। तथापि आर्तव व्यापद, ये देखिए शीर्षक के अंतर्गत स्त्रियों के रजस्राव संबंधी व्याधियों का ही वर्णन किया गया है। संहिताओं में आर्तव संबंधी विकारों का वर्णन मुख्यतः अष्ट आर्तव दुष्टि एवं अश्रिक दर के अंतर्गत मिलता है। ओके, अष्टार्थ दुष्टि और अश्रिक दर ये अल्टीमेटली क्या है, आर्तव संबंधित विकार है। अश्रिक दर में क्या होता है कि देयर इज एक्सेसिव टू मच यू कैन से मेंस्ट्रुअल फ्लो लॉस होता है, दैट इज कॉल्ड अश्रिक दर, या फिर इसको हम काइंड ऑफ मेनोरेजिया हम बोलते हैं अपने मॉडर्न में। अष्टार्थ दुष्टि और अश्रिक दर वी आर दिस इज नथिंग बट आर्तव संबंधी विकार, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है उसमें कोई दोष अगर रहेगा तो उसके अनुसार हमने 2 प्रकार के यहाँ पे विकारों का वर्णन किया है, अष्टार्थ दुष्टि और अश्रिक दर। तो यहाँ पे अष्टार्थ दुष्टि हम देखेंगे। आचार्य सुश्रुत ने शुक्र दोषों के साथ ही अष्टार्थ दुष्टि का वर्णन किया गया है। ये देखिए अष्टार्थ दुष्टि के अल्टीमेटली जो दोष 8 मतलब 8 वे से जो हमारा यानी कि फीमेल का जो आर्तव दुष्ट हो रहा है उसका मेन इटोलॉजिकल फैक्टर क्या है, उसका मेन हेतु क्या है। तो अकॉर्डिंग टू आचार्य काश्यप संहिता में बताया गया, अकॉर्डिंग टू आचार्य काश्यप वो बोलते हैं रजस्वला को नस से देने से, और अल्टीमेटली ये देखिए रजस्वला को नस से देने से, अति उष्ण अन्नपान करने से, या फिर मृदु कोष्ठी को स्नेहन स्वेदन उपरांत अत्यधिक औषधि देने से जो भी कटिकुलर जो पुष्प है या फिर जो आर्तव है उसका क्या होता है, उपघात होता है। तो 3 काइंड ऑफ इटोलॉजिकल फैक्टर दिया गया, रजस्वला को नस से देने से, अति उष्ण अन्नपान का सेवन करने से और मृदु कोष्ठी को स्नेहन सेवन के उपरांत अत्यधिक तीक्ष्ण औषधि देने से देयर इज अ दुष्टि ऑफ द आर्तव। यहाँ पे आपको सामान्य विवेचन वर्णन किया गया है अष्टार्थ दुष्टि का। तो सभी आर्तव दोषों के वर्णन का आधार रजस्राव के काल में निकलने वाले आर्तव के वर्ण एवं गंध की विविधता के अनुसार हमने उसको विच्छेद किया है, यानी कि हमने उसको यू कैन से सेपरेट आउट किया है, सेग्रीगेट किया है कि ये कौन सा पर्टिकुलर दुष्टि है, ये कौन सा दुष्टि है। तो डिपेंडिंग ऑन द वर्ण और डिपेंडिंग ऑन द गंध ऑफ दैट आर्तव हमने 8 प्रकार के आर्तव दुष्टि को फिगर आउट किया है। मैंने आपको हेतु बताया। ये देखिए भेद देखिए, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, वात कफज, पित्त कफज और पित्त वातज, और लास्टली जो सन्निपातज, ये दोष प्रधान के आधार पर 8 प्रकार के अकांड दुष्टि है। प्रधान लक्षण के आधार पर देखिए वातज, पित्तज, कफज, कुड़पगंधी है, ग्रंथिभूत है, पुतिपुय निभम, क्षीण और मूत्र पुरुषगंधी। तो एक एक को हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वातज, पित्तज, कफज, कुड़पगंधी जिन्हें हम वात पित्तज बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन। ओके, ग्रंथिभूत में वात कफज रहेगा और अल्टीमेटली पित्त कवच में देखिए पुति पुण्य निभम रहता है हमारा। तो एक एक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मूत्र पुरुष गंधी अल्टीमेटली क्या है, जो रेक्टोवजाइनल जो फेशियाज होती है ना, यानी कि जो यूरेथ्रा और जो वजाना ये दोनों की ओपनिंग अल्टीमेटली जहाँ पे जिस रूट से होती है उसके बीच में एक फेशिया होती है, उसके बीच में काइंड ऑफ अगर कोई फिस्टुला या फिर ओपनिंग अगर क्रिएट होगा तो डेफिनेटली क्या होता है कि मूत्र पुरुष गंधी, तो वहाँ पे हो सकता है जो मेंस्ट्रुअल फ्लो जो लॉस होगा उसमें मूत्र गंधी भी हो सकता है, या फिर अगर यू कैन से जो रेक्टम की जो ओपनिंग हुई है अगर वहाँ पे रेक्टम जो यानी कि जो काइंड ऑफ एनल कैनाल है और वजाइनल कैनाल, अगर ये दोनों के बीच में फिस्टुला अगर कोई फॉर्म हो रहेगा यानी कि ओपनिंग अगर रहेगी तो डेफिनेटली जो फीसेस है वो यू कैन से आर्तव स्रोतस जो वजाइना है उसमें आते रहेंगे एंड दैट्स वाई आइदर मूत्रगंधी या फिर पुरुषगंधी जो आर्तव रहेगा वो लॉस होगा फीमेल से, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, मूत्र पुरुषगंधी आर्तव बोलेंगे। तो अष्ट आर्तव दुष्टि के लक्षण हम चिकित्सा देखिए। फर्स्ट जो हमारा है वातज आर्तव दुष्टि। वातज में अल्टीमेटली क्या है कि तेषु वातावरणम वेदनम वातनेम,
मतलब क्या है कि फीमेल इसमें बहुत ही रुक्ष कटु और मतलब यू कैन से वात प्रकोपक आहार विहार लेती है, एंड दैट्स वाई उसका जो यू कैन से रजस्राव होता है ना वो फेनिल रहता है, थोड़ा झागजात रहेगा, थोड़ा यू कैन से रेडिश कलर का रहेगा, बहुत ही कम निकलता है, ओके, और बहुत ही वेदना के साथ निकलता है। चिरात च निषेचेत वातेन, चिरात च निषेचेत वातेन, मतलब क्या कि बहुत ही देरी देरी में, बहुत ही टाइम लगता है उसको, काइंड ऑफ लिटिल अमाउंट में निकलता है, वेदना के साथ निकलता है, झागदार निकलता है, रुक्ष रहता है उसमें। तो दिस इज यू कैन से फीचर्स ऑफ अवर वात धातु दृष्टि। तो झागदार निकल रहा है और बहुत ही यू कैन से वेदना के साथ निकल रहा है, ये हमारा क्या है स्पेशल फीचर है वाचद आर्तोदृष्टि का। तो अकॉर्डिंग टू आचार्य शुशु तो बोलते हैं कि तेषु वातावरणम वेदनम वातनम, मतलब वाचद आर्तोदृष्टि में काइंड ऑफ वेदना के साथ क्या होता है आर्तो लॉस होता है, फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है फीमेल में। और आचार्य वाग्भट ने उन्होंने डायरेक्टली वर्णन नहीं कर दिया कि जो आर्तो लॉस हो रहा है या फिर जो फ्लो हो रहा है मेंस्ट्रुअल फ्लो जो हो रहा है वो फेनिल है, अरुण है, या फिर बहुत कम क्वांटिटी में है, विच्छिन्न है, वेदना के साथ हो रहा है, सरुजम और चिरात च, मतलब बहुत ही देर के बाद अगर वो आएगा तो डेफिनेटली दिस इज द वात आर्तोदृष्टि। ओके, तो आप देख सकते हो ये सभी एक्टिविटी करने के जैसे अत्यधिक व्यायाम आदि, विहार या फिर शोक आदि, मानसिक विकार वगैरह करने से वात प्रकोप होता है। वात प्रकोप से धातु क्षय, धातु क्षय से आर्तो की दृष्टि होती है, मतलब अल्प मात्रा में क्या होता है अल्टीमेटली आर्तो क्या होता है वो लॉस होता है। ओके, तो अल्प मात्रा में और वेदना के साथ ये हमारा वात आर्तोदृष्टि का क्या है मेन हमारा क्या है ये फीचर है। ओके, पित्त जातो दृष्टि देखिए यहाँ पे पित्त वर्णम वेदनम पित्तेन आया है, मीन्स अ काइंड ऑफ पीले नीले वर्ण। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमने वातज में देखा ना कि पित्त के प्रकोपित कारणों की जैसे, यानी कि पित्तवर्धक आहार विहार लेने के जैसे, या फिर यूके से बहुत ही आतप सेवन है, विरुद्ध आहार का सेवन है, ये सभी एक्टिविटी करने की जैसे पित्त प्रकोपक आहार विहार कंज्यूम करने के जैसे पित्त प्रकोपित जाता है। और दाह युक्त पित्त वर्णीय, ओके, नील हरित, ये सभी वर्णीय का अगर आर्तव लॉस होगा तो दैट इज कॉल्ड द पित्त जातो दृष्टि। ओके, तो पित्त वर्णम वेदनम पित्तेन, नीले पीले वर्ण, और ओस चोष, और पेशेंट को बहुत ही ड्राइनेस फील होता है, अगेन उसको थर्स्टीनेस लगेगा, और थोड़ी सी उसकी जो आर्तव जो लॉस होगी वो अगर उसमें थोड़ी सी दुर्गंध रहेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो लिखा गया है उसके अलावा अगर मैं रिपीट करूँ तो किंचित पीतम पिक्षिलम, ये देखिए पिक्षिलम अनीलम, ओके, यानी नीलवर्णीय, वा आप देख सकते हो दहत ईव, दहत मतलब दाह रहेगा, प्रवर्तते पित्तेन। तो कहने का मतलब क्या है, आप एरो फॉर्म में इसको लिख सकते हो अपने बुक में कि पित्त के प्रकोपित कारण की जैसे पित्तवर्धक आहार विहार लेने की वजह से, आतप सेवन के जैसे, विरुद्ध आहार के सेवन के जैसे, अगेन एरो करिए, इससे पित्त प्रकोपित होता है, और फिर अगेन एरो करिए, पित्त प्रकोपित होने की जैसे वह आर्तव को दूषित कर देता है, अगेन फिर एरो करिए, तो इससे पीत वर्णीय दाह युक्त नील हरित वर्णीय वाला आर्तव लॉस होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं पित्तज आर्तोदृष्टि बोलते हैं। ओके, कफज आर्तोदृष्टि में सेम आपको एरो सेम रखना है, जैसे आपको यहाँ पे कफ विसृत होता है, कफ की दृष्टि होती है, और बढ़ा हुआ जो कफ होता है अल्टीमेटली आर्तव को दुष्ट कर कर क्या करता है, आप देखिए पांडुवर्ण स्निग्ध यू कैन से स्निग्ध पांडुवर्ण पिच्छिल और कंडू, यू कैन से फीमेल को कंडू होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फ्लो, कंडू होती है। तो यू कैन से दीज आर द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ अवर कफज आर्तोदृष्टि। तो श्लेष्म वर्णम वेदनम श्लेष्मणम, स्निग्ध अगर रहेगा मेंस्ट्रुअल फ्लो, पांडु है थोड़ा सा वाइटिश है, पिच्छिल है बहुत ही चिपचिपा है, और ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फ्लो बहुत ही अगर इरिटेशन या फिर ईचिंग वगैरह होगा तो डेफिनेटली वो कफ के जैसे होता है, कफ दोष वृद्धि होने के जैसे होता है, एंड अल्टीमेटली हम उसे क्या बोलते हैं कफज आर्तोदृष्टि बोलेंगे। तो आप एरो फॉर्म में कर सकते हो कि कफ के प्रकोपित होने के कारणों की जैसे, या फिर कफवर्धक आहार विहार लेने की जैसे, देर इज अ यू कैन से विशेषण ऑफ वाता सॉरी कफ लीड्स टू दृष्टि ऑफ आर्तव, एंड अल्टीमेटली लीड्स टू अ काइंड ऑफ स्निग्ध पांडुवर्ण सकंडू आर्तव का लॉस होना या फिर आर्तव का नाश होना, एंड अल्टीमेटली ये इसे हम क्या बोलते हैं कफज आर्तोदृष्टि बोलते हैं। ओके, कुड़पगंधी आर्तोदृष्टि देखिए यहाँ पे आपको कुड़प जो काइंड ऑफ कुड़पगंधी जो आर्तोदृष्टि है, यहाँ पे आपको फीमेल को कुड़पगंधी अनपंक्चर रखते हैं, मतलब फीमेल को बहुत ही ज़्यादा सीवियर यहाँ पे लॉस होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो बहुत ही सीवियर लॉस होता है, कुड़पगंधी अनअल्पेन च रखते हैं। अनअल्पेन मतलब थोड़ी कम क्वांटिटी में लॉस नहीं होता है, अनअल्पेन च रखते हैं मतलब रक्त बहुत ही कम नहीं होगा, ज़्यादा निकलेगा, अनअल्पेन च रखते हैं। ओके, तो रक्त की अति प्रवृत्ति होती है कुड़पगंधी आर्तोदृष्टि में। ओके,
और पित्त की तरह इसमें वेदनाएं वगैरह रहती हैं। पित्त की तरह इसमें नील पील हरित वर्णीय या फिर काइंड ऑफ यहाँ पे दाह युक्त ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल फ्लो लॉस होता है। तो कोडापगंधी में पित्त की तरह ही है, फीचर इज नथिंग बट एग्जैक्टली सिमिलर विद आवर पित्ता, बट डेफिनेटली अमाउंट इज मोर कंपेयर टू आवर पित्त जातो दृष्टि। ओके, देन ग्रंथिभूत आर्तो दृष्टि में आप देख सकते हो यहाँ पे अल्टीमेटली वात कफ का प्रोडोमिनेंस स्टेज होता है। तो वात कफ यहाँ पे विचलित हुए रहते हैं एंड दैट लीड्स टू अ काइंड ऑफ ग्रंथिभूत आर्तो दृष्टि, मीन्स अ काइंड ऑफ क्लॉटेड मेंस्ट्रुअल फ्लो लॉस होगा, मतलब क्लॉट रहेगा, ज़्यादा थिक ही रहेगा जो मेंस्ट्रुअल फ्लो जो लॉस होगा, जो आर्तो जो आएगा फीमेल का डेफिनेटली वो थिक रहेगा, उसमें बहुत सारे क्लॉटेड से ब्लड रहेंगे, यानी कि क्लॉट में आएगा और अल्टीमेटली थोड़ा थिक रहेगा। तो दैट इज रिप्रेजेंट द ग्रंथिभूत, यानी कि अकाइंड ऑफ से ट्यूमर लाइक और एक से ग्रंथि लाइक जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा, दैट इज कॉल्ड एज ग्रंथिभूत आर्तो दृष्टि। ओके, तो वात कफ फीचर की जैसे या फिर वात कफ के दृष्टि के जैसे या फिर वात कफ जो विसिड हुए रहते हैं, ये आर्तो को दुष्ट कर वात और कफ प्रधान जो हमारे दृष्टि होगी आर्तो में, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ग्रंथिभूत आर्तो दृष्टि बोलेंगे। ओके, तो बहुत सारे इसमें क्लॉटस यू कैन से क्लॉटेड हमारा काइंड ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो आएगा, दैट इज कॉल्ड एज ग्रंथिभूत आर्तो दृष्टि। पुतिपुय निभम जो आर्तो दृष्टि है, यहाँ पे फीमेल को काइंड ऑफ दिस इज द पित्त कफ हमारा स्टेज है। पित्त और कफ दोनों ही विषेड हो चुके रहते हैं ड्यू टू यू कैन से जो भी आहार विहार जो पैटर्न बोला गया उसको अगर फॉलो नहीं करेंगे तो पित्त कफ दोनों विषेड हो जाते हैं। और पित्त कफ विषेड हो जाने के बाद पुतिपुय निभम पित्त श्लेष्म भयाम। ओके, यानी कि कंडू रहेगा, इरिटेशन या फिर ईचिंग वगैरह रहेगा ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फ्लो, अलॉन्ग विद दैट पुतिपुय निभम, यानी कि जो लॉस होगा मेंस्ट्रुअल फ्लो उसमें गंध वगैरह भी रहेगा। तो ये पुतिपुय निभम आर्तो दृष्टि है जहाँ पे गंध और कंडू वगैरह रहेगा, पिछली भी रहेगा आर्तो। तो दोनों दोषों के फीचर यानी कि पित्त और कफ दोनों ही दोषों के फीचर्स अगर दिखाई देंगे आर्तो के अंदर, तो डेफिनेटली वो दोष कौन से उसको भी रूल आउट करना है आपको, और डिपेंडिंग ऑन दैट उसे हम क्या बोलेंगे, पुतिपुय निभ आर्तो दृष्टि बोलेंगे। तो पुतिपुय निभम पित्त श्लेष्म भयाम, सीवियर एंड्रोमेटाइटिस लीडिंग टू पायोमेट्रा, ये जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए दिया गया है। क्षीण आर्तो दृष्टि सेकेंड लास्ट हमारा क्षीण आर्तो दृष्टि सातवां, जहाँ पे वात पित्त के वजह से या फिर वात पित्त ये दोनों जब बढ़े हुए रहते हैं तो बहुत ही लिटिल अमाउंट में और यू कैन से थोड़ा सा पित्त के गुड़ वाला यानी कि थोड़ा सा दाह युक्त रहेगा आर्तो, तो दैट इज कॉल्ड क्षीण आर्तो दृष्टि। तो आप देख सकते हो क्षीणम प्राक उक्तम पित्त मारुतभ्याम, तो शारीरिक दौर्बल्य जन्य अंग रसों की कमी से अल्प आर्तव होता है, यानी कि बहुत ही लिटिल क्वांटिटी में क्या होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो या फिर जो आर्तव है वो लॉस होता है। तो वात पित्त कफ की जैसे वात अगर वृद्धि हो गया रहेगा तो डेफिनेटली रस की दृष्टि होती है, यू कैन से पूरे धातुओं का क्षय देखने को मिलेगा ड्यू टू वात प्रकोपा, और पूरे धातु क्षय हो रहे तो डेफिनेटली रस क्षय तो होगा ही, और रस क्षय होगा तो रस की जो उपधातु है जहाँ से आर्तव बनने वाला है वो भी क्या होगा, क्षय होगा। तो क्षीण आर्तो दृष्टि में वात पित्त कफ ये विसिड हुए रहते हैं और अल्टीमेटली दैट लीड्स टू अ काइंड ऑफ लिटिल अमाउंट ऑफ आर्तव, और दैट्स वाई देयर इज अ लॉस ऑफ लिटिल अमाउंट ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो कॉल्ड एज अ क्षीण आर्तो दृष्टि। लास्ट वाला देख सकते हो आप मूत्र पुरुष गंधी आर्तो दृष्टि, बहुत ही सिंपलर है ये, मीन्स अल्टीमेटली जो वजाइनल कैनाल है ना ये मिडल में है, और जो हमारा यूरेथ्रल ओपनिंग है और जो रेक्टल या फिर जो एनल कैनाल है ये दोनों यू कैन से एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड्स में लोकेटेड है। नाउ एंटीरियरली हमारा क्या है, ये यूरेथ्रल जो कैनाल है आप देख सकते हो, जो यूरेथ्रा है ये ओके, अगर इसके बीच में और अल्टीमेटली जो ये वजाइनल कैनाल है या फिर वजाइना की जो कैनाल की जो ओपनिंग है, तो वजाइनल कैनाल और जो यूरेथ्रल की जो कैनाल है इसके बीच में अगर कोई फिस्टुला फॉर्म हो गया या फिर ओपनिंग अगर फॉर्म हो गई जैसे आप देख सकते हो, तो डेफिनेटली ये जो मूत्र है या फिर यूरिन है वो इस वजाइना में आ जाएगा, और जो आर्तो लॉस होगा वो मूत्र गंदी होगा। ओके, इन दैट सेम में अगर कोई फिस्टुला अगर काइंड ऑफ रेक्टम के बीच में या फिर एनल कैनाल के बीच में या फिर वजाइनल कैनाल के बीच में फॉर्म होगा तो डेफिनेटली देयर इज अ यू कैन से देख सकते हो यहाँ पे रेक्टो वजाइनल फिस्टुला। ओके, तो उसे रेक्टो वजाइनल फिस्टुला बोलेंगे, और उस फिस्टुला के थ्रू जो फीसेस यहाँ पे स्टोर हुए रहेंगे या फिर जो काइंड ऑफ रेक्टम में जो यहाँ पे स्टोर हुआ रहेगा वो इस योनि मार्ग में आकर आर्तव के साथ लॉस होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ पुरुष गंधी आर्तव। तो मूत्र पुरुष गंधी आर्तो दृष्टि वेसिको वजाइनल फिस्टुला और रेक्टो वजाइनल फिस्टुला से हम इसे इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो जस्ट ये 8 आर्तों की दृष्टि मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये देखिए जस्ट इन शॉर्ट यहाँ पे बताया गया है, तो वीडियो पॉज करके आप इसको देख सकते हो। जो भी मैंने आपको बताया वही यहाँ पे वर्णन किया गया है इन आवर
काइंड ऑफ प्रियव्रत शर्मा के बुक में, ओके, जो हमारे काइंड ऑफ ऑथर है। उपद्रव में देख सकते हो सभी आचार्यों ने आर्तों के दूषित होने पर बीज रहितता होने का उल्लेख किया है, अर्थात आर्तोदुष्टि होने पर गर्भाधान नहीं होता है। देयर इज नो कॉन्सेप्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू और ड्यूरिंग द आर्तोदुष्टि। साध्य असाध्यत्व की अगर बात करें तो साध्य असाध्यत्व की अगर बात करें तो एक दोष जो होता है वो साध्य होता है, द्वि और त्रिदोष जो है वो हमारे असाध्य होते हैं। तो आप देख सकते हो तेषु कुड़प ग्रंथि पुतिपुय क्षीण मूत्र पुरुष प्रकाशम असाध्यम साध्यम अन्यत च इति, साध्यम अन्यत च इति। मतलब क्या है कि काइंड ऑफ एक दोष जो होंगे साध्य होंगे, और कुड़पगंधी जो हमारा कुड़पगंधी जो आर्तोदुष्टि या फिर ग्रंथिभूत जो आर्तोदुष्टि है, पुतिपुय निभम जो आर्तोदुष्टि है, क्षीण आर्तोदुष्टि और मूत्र पुरुष गंधी जो हमारा आर्तोदुष्टि है, वो सभी क्या होंगे, असाध्य होंगे। तो ये साध्य असाध्यत्व के बारे में बताया गया है। बाकी ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपलर किया गया है, ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जस्ट आपको रसायन और वाजीकरण द्रव्य को कंज्यूम करने के लिए बोला गया है, ओके। आर्तों के शुद्धि के लिए आपको उत्तर बस्ती वगैरह आचार्य ने बोला है, रसायन वाजीकरण द्रव्य को कंज्यूम करने के लिए बोला है। तो आप ये देख सकते हो आर्तों की शुद्धि के लिए आपको पेशेंट को उत्तर बस्ती देना है ड्यूरिंग द ऋतुकाल पीरियड, और चारों अर्थात वातज, पित्तज, कफज एवं रक्तज आर्तो दोषों से स्नेह आदि से युक्त स्त्री को योनि व्यापद वर्णित दोष शामक द्रव्यों को एवं कल्क एवं पिचू का योनि में प्रयोग, यानी कि जो स्थानिक योनिगत जो स्थानिक जो चिकित्सा मैंने काइंड ऑफ योनि पिचू क्या है, योनि धावन क्या है, योनि बस्ती क्या है, ओके, काइंड ऑफ योनि वर्ती क्या है, तो ये सभी हमारे योनिगत स्थानिक चिकित्साएं के मेथड्स हैं। तो उनको भी यहाँ पे यूज़ करने से अष्ट आर्तोदुष्टि क्या होगा, ये यू कैन से प्रॉपर क्योर हो सकता है, ओके। तो वातादि दोष एक दोष जनित आर्तोदोषों में शुक्र दोषों को नष्ट करने के लिए काइंड ऑफ यहाँ पे अगेन जो रूल फॉलो करने बोला है, रसायन वाजीकरण द्रव्य यहाँ पे हम कंज्यूम करेंगे तो डेफिनेटली अष्ट आर्तोदुष्टि क्या होगा, वो उसमें रिजॉल्वमेंट देखने को मिलेगा, ओके। तो जस्ट यहाँ पे मैंने आपको काइंड ऑफ अष्ट आर्तोदुष्टि के बारे में बताया, दैट इज ऑफ आवर आर्तोगत विकार। तो आर्तोगत विकार दो टाइप के रहते हैं, अष्ट आर्तोदुष्टि और हमारा आश्रित दर। तो दैट इज ऑल अबाउट फॉर आवर अष्ट आर्तोदुष्टि।